सो आज जो है लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट है, तो मैं इसको जो है लाइव रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए चलिए, सो साइन इन, लेट्स साइन इन। ओके, सो कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है, 1 मिनट हुआ है। यही है ना? हाँ ये है। चलिए, तो मैं रजिस्टर कर चुका हूँ पहले से इसको। तो पहला सवाल ये रहा, दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा, और ये चौथा रहा। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं। modify the matrix. So given zero index m cross n integer matrix, create a new zero index matrix called answer. So make answer equal to matrix. अच्छा, मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको आंसर बनाना है। मेक आंसर इक्वल टू मैट्रिक्स, आंसर को मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, देन रिप्लेस ईच एलिमेंट विद द वैल्यू -1 विद द मैक्सिमम एलिमेंट इन इट्स रेस्पेक्टिव कॉलम। अच्छा, ओके, सो रिटर्न द मैट्रिक्स आंसर। अच्छा, तो आपको एक इंटीजर मैट्रिक्स दिया गया है और क्रिएट अ न्यू जीरो इंडेक्स मैट्रिक्स कॉल्ड आंसर। तो आपको जीरो इंडेक्स मैट्रिक्स एक आंसर बनाना है आपको। मेक आंसर इक्वल टू मैट्रिक्स, आंसर को जो है मैट्रिक्स के बराबर बनाइए। ठीक है, और देन रिप्लेस ईच एलिमेंट विद द वैल्यू -1 विद द मैक्सिमम एलिमेंट इन इट्स रेस्पेक्टिव कॉलम। समझे ना? किसी भी कॉलम में अगर -1 है तो उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और वहाँ पर रख दीजिए। तो यही करना है, इसमें क्या ही है, तो कुछ नहीं करना है जी। सो हर कॉलम में जाइए, लेट्स से फॉर j इक्वल टू 0, ठीक है, हर एक कॉलम में जाइए। जैसे मैं 0th कॉलम से शुरू कर रहा हूँ और j इज लेस देन, ठीक है, 0th कॉलम से मैं शुरू करता हूँ और फिर j इज लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट साइज। इसमें इतना ही कॉलम होगा और j प्लस प्लस मैंने गया, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट mx, इसका वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 से। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के सारे रो में जाता हूँ। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन मैट डॉट साइज और i प्लस प्लस। ठीक है, अभी देखिए j के हर एक रो में हम जा रहे हैं। ठीक है, jth कॉलम के हर एक रो में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस mx वैल्यू को अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ दिस कॉलम। तो मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा मैट, मैट्रिक्स को मैं मैट कह रहा हूँ। तो ith रो के jth कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका वैल्यू। इतना करने के बाद क्या करेंगे अपन, फिर से रो में आइट्रेट करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन मैट डॉट साइज, और फिर i प्लस प्लस करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, इफ़ मैट ऑफ i j इज इक्वल टू -1, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, मैट ऑफ i j बराबर कर देंगे mx। सो इतना कोड चलने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मैट। तो इस मैट्रिक्स को मैट बना देते हैं पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। जनरल थिंकिंग है, जनरल लॉजिक है जो आपको करके दिखाना है इस सवाल में। जनरल लॉजिक है जो करके दिखाना है अपने को इस सवाल में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉट एट ऑल। 1 मिनट, नेट कमज़ोर है। हाँ, चलिए फिनिश हो गया। 1 2 9 4 8 6 7 8 9
अरे यार स्लो रिस्पॉन्स। 4 8 6 7 8 9। चलिए सबमिट करते हैं इसको। चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। यू आर गिवन जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज n एंड जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे पैटर्न ऑफ साइज m कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स -1 0 1। ठीक है, आपके पास एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है n साइज का और एक पैटर्न दिया गया है m साइज का। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ -1 0 एंड 1। ठीक है, पैटर्न ऑफ साइज m दोनों में होगा -1 0 1 और की पैटर्न में ही होगा। ए सब एरे ऑफ नम्स i j, i से स्टार्ट होने वाला सब एरे j पे ख़त्म होने वाला ऑफ साइज m + 1 इट्स सेड टू बी मैच द पैटर्न इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड फॉर द पैटर्न के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो नम्स सब एरे, ये जो सब एरे है i से j वाला, इस सब एरे को हम कहेंगे कि ये पैटर्न को मैच कर रहा है। अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है, ये तीनों डॉट वाला जो कंडीशन है, तो वी कैन से दैट सब एरे इज मैचिंग द कंडीशन। अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि भाई i + k और i + k + 1th एलिमेंट जो है, मतलब जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट इन द सब एरे फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन शुड बी ग्रेटर इफ पैटर्न के बराबर 1। अच्छा देखिए, किसी के इंडेक्स पे, अगर पैटर्न के किसी के इंडेक्स पे 1 रखा हुआ है, तो सब एरे का kth एलिमेंट, k + 1th एलिमेंट, kth एलिमेंट छोटा होना चाहिए k + 1 से। अगर 0 है तो बराबर होना चाहिए, अगर -1 है तो पीछे वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 है तो वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए, 0 है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए अदरवाइज। तो सबसे पहले बात तो m साइज़ के विंडो का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो तो है ही भाई, इसमें कोई डॉट है नहीं। ठीक है, काउंट द सब एरे इन नम्स दैट मैच द पैटर्न। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि नम्स का साइज जो है 100 दिया है, तो आप n² का सॉल्यूशन करते हैं। हम सारे m लेंथ के सब एरे पे आइट्रेट तो कर ही सकते हैं। वी कैन आइट्रेट ओवर ऑल द सब एरे ऑफ लेंथ नम्स। m + 1 साइज के सब एरे पे हमको आइट्रेट करना है। तो चलिए n क्या है बताइए। n तो नम्स का लेंथ है ना भाई, नम्स डॉट साइज। इस पैटर्न को क्या करते हैं ना, पैट कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से m क्या है, पैट डॉट साइज। ठीक है, तो नम्स तो भाई ठीक है ठीक है ठीक है। सो वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, नम्स के सारे m + 1 साइज के सब एरे पे आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स से योर सब एरे स्टार्ट्स फ्रॉम i, सो i इज लेस देन आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 2 है m का वैल्यू, तो 3 लेंथ का आपको सब एरे चाहिए। तो मान लीजिए आपने बोला कि नम्स डॉट साइज, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ इस रेंज में सारे जगह से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। -m इतना चलेगा क्या। देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, 4 तक चलता था, तो 3 लेंथ का चाहिए, तो 4 में से एक गया तो 3, एक गया तो 2 भाई यार, तो 2 तक से काम चल सकता है अपना। हाँ भाई 2 तक से, तो इतना करके अगर अपने को कोई दिक्कत है क्या, ये गलत यहाँ पर तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर गलत होगा तो क्या ही होगा। अच्छा इंट k = 0 यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ k = 0, ये पहला एलिमेंट होगा, k इज लेस देन इक्वल टू m, m तक जाएंगे तब ना m + 1 एलिमेंट होगा, और फिर k++, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना कि वी विल चेक इट आउट। ठीक है, k लेस देन m पे जाएंगे हम। ठीक है, एंड वी विल चेक इट आउट इफ पैट ऑफ k इज इक्वल टू 0
तो 3 ही केसेस है हमारे पास कि ऐसा हो कि पैट ऑफ आई केथ एलिमेंट पर जो है पैटर्न के 0 हो, या कि केथ एलिमेंट पे पैटर्न के 1 हो, या कि इल्स इफ केथ इंडेक्स पे पैटर्न के पैट ऑफ के इज इक्वल टू -1 हो। सो दीज आर द 3 केसेस यू हैव। तो देखिए अगर ऐसा है तो इफ नम्स ऑफ आई प्लस के इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस के होगा, यहाँ पर आई प्लस 1 नहीं होगा, इट विल बी के। सो आई प्लस के प्लस 1 ये बराबर नहीं है ना, तो चेक, मान लीजिए हमारे पास एक चेक वेरिएबल हो बूल टाइप का, मैं इसको क्या कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। लेट्स से वी हैव आउटसाइड द लूप ऑफ, ये जो के पर लूप लगा है उसके बाहर मान लीजिए ये चेक वेरिएबल बना ही देते हैं, बूल चेक भूल गए तो ठीक है। अच्छा पैटर्न ऑफ के अगर 1 है तो उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए चीज़ ना, ये तो चेक कर रहे थे हम। तो ऐसा करेंगे ना हम कि हम बोलेंगे कि चलो भैया नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 ये अगर लेस देन या इक्वल टू आ जाता है नम्स ऑफ आई प्लस के से, दैट मीन्स हम यहाँ पर फेल कर रहे हैं इस कंडीशन को। अगर हम फेल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि बच्चे को भाई फॉल्स कर दो, एक जगह फेल हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे अगर क्या होना है, इसको घटना है, तो अगर बढ़ा या बराबर हुआ तो दिक्कत वाली बात है, घटना है ना इस पॉइंट पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना है। नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 अगर ये ग्रेटर है या बड़ा है, इंक्रीज कर गया इस पॉइंट पे लेट से, या अस्थिर रह गया, तो कंडीशन होल्ड नहीं हो रही ना, तो हम करेंगे ना चेक एंड फॉल्स। सो इस सब एरे एक ही पॉइंट पे फेल करेगा तो हमारा चेक वेरिएबल बोलेगा फॉल्स। सो इफ चेक, अगर चेक ट्रू है दैट मीन्स वी हैव ए वैलिड सब एरे। तो हमारे पास एक वेरिएबल हो इंट आंसर नाम का, जिसका वैल्यू मैं इनिशियलाइज करूँ 0 से और उसको हर बार बढ़ाऊँ अगर चेक मेरे को ट्रू मिले तो दैट आंसर इज गोइंग टू स्टोर द required number of valid subarray which we are talking about. Okay, so that's it. अभी देखो भैया काम करेगा कि नहीं करेगा, पैर कहाँ पे डाल दिया भाई, अभी करेगा, कर रहा है क्या 4, हाँ 4 कर रहा है भाई। गलती होगा तो वही होगा कि कहाँ तक सवेरे को ले जाना है भैया, काम कर रहा है भाई 4 2, ठीक है। चलो चलिए जी तीसरा पे चलते हैं। तो तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि यू आर गिवन अ 0 इंडेक्स्ड स्ट्रिंग एरे वर्ड्स हैविंग लेंथ n and containing 0 indexed string. Okay, so we have a 0 indexed string array words, so we have a string array, the array which contains the string, and the name of that array is words having length n and containing 0 indexed string. So you have an array which contains string, and in that array there is several strings, so the length of that array is n. So basically you have n strings, so you are allowed to perform the following operation any number of times. So you can perform this operation any number of times including 0 as you wish. You are allowed to not perform any operation if you wish. Okay, so choose integer I, j, x and y such that, so you have to choose 4 integer I, j, x, y such that I, j is in the range. Okay, so I, j can point to the any element of the words. Okay, and word I of dot length
एक्स जो है अच्छा और एक्स जो है ना ith एलिमेंट के, तो आपको क्या करना है कि 4 इंटीजर चूज करना है, आई जे एक्स वाई। तो अगर आपने आई जे कुछ भी चुना तो आप ith एलिमेंट को पकड़ो इस एरे के और जेथ एलिमेंट को पकड़ो इस एरे के। तो ith एलिमेंट जो है ना, ith एलिमेंट पे जो रखा हुआ वर्ड है स्ट्रिंग है, उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए एक्स से, ये बोल रखा है। आप ऐसे चूज करोगे, ठीक है। और वाई इस तरह से चूज करोगे कि जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ जो स्ट्रिंग है उस एरे में, उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए वाई से, ठीक है। एंड स्वैप द कैरेक्टर्स आई एक्स एंड जे वाई, ओके। और इसके बाद आप क्या करोगे ना कि उसके उस दोनों स्ट्रिंग के ith और jth एक्स था और yth कैरेक्टर को स्वैप कर दोगे। सो रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स वर्ड कैन कंटेन आफ्टर परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन। अच्छा, तो बोल रहा है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद आप ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स कितने होंगे, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स इन दिस पैलिंड्रोम्स, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स वर्ड्स कैन ऑब्टेन आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस। पैलिंड्रोम वर्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स, स्ट्रिंग का बात हो रहा है भाई कि इसको पैलिंड्रोम बनाना है भाई। क्या है भाई? भाई इसको पैलिंड्रोम बना रहा है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रिंग रखा हुआ है तो आपको मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द एरे सच दैट द स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को करके हमको पैलिंड्रोम्स की संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कॉलम का बात कर रहे हैं ना, कि आप ये सोचो ना कि कोई भी 2 स्ट्रिंग को पकड़ो एरे के और उसके जेथ वर्ड को, जेथ कैरेक्टर को आप स्वैप कर सकते हो। मतलब सारे स्ट्रिंग में जो है ना, अगर आप इसको देखो, आप एरे ऑफ स्ट्रिंग देखो, आप इसको ग्रिड की तरह देखो, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी कॉलम जो है ना, कोई भी कॉलम का एलिमेंट कहीं पे भी जा सकता है। मतलब एक कॉलम एकदम कनेक्टेड है, डैट मीन्स कैरेक्टर्स कैन मूव अलोंग द कॉलम, अपने कॉलम में ही मूव कर सकता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो अपने को क्या करना है ना, अपने को काउंट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स। तो क्या करें भाई? अच्छा, देखो भाई, अच्छा जी, कैसे करोगे इसको? चौथा क्या है जी? ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है। अच्छा, चौथा है कि दूसरा को ही करो, ऑर्डर ऑफ एन में करो भैया, एन स्क्वायर में मत करो। कैसे कर सकते हो यार? हाउ कैन यू डू दैट? हियर वी कैन अप्लाई स्लाइडिंग विंडो लाइक काइंड्स ऑफ थिंग्स। सोचो। अच्छा जी। इसको दिमाग लगाते हैं यार, ठीक है। कि सवाल दूसरा ही है लेकिन इसको करना है ऑर्डर ऑफ 1 में। कैसे कर सकते हो? देखो, किसी विंडो को पकड़ा तुमने, पहला विंडो को, और चेक कर लिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन में चेक कर लिया, ठीक है। पहला विंडो को तुमने पहला m+1 लेंथ का चेक करके रखा है भाई, चेक करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अभी अगर उसको मैं एक एलिमेंट शिफ्ट करूँ, ठीक है, एक एलिमेंट उसको शिफ्ट करूँ, तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाउ कैन यू चेक दैट? तो देखो भैया, बात इतना सा है कि वो कहाँ कहाँ फेल नहीं करेगा, कहाँ कहाँ फेल नहीं करेगा, तुम सोचो कहाँ कहाँ फेल नहीं करेगा। कि तुमने के लेंथ को चेक किया, ठीक है, m+1 लेंथ को, पहला वाला को चेक किया, उसके बाद एक नया पीछे वाले से एक एलिमेंट छोड़ा, आगे वाला को एक एलिमेंट डाला। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। तो अभी सोचो, जो पिछला वाला के लिए जो पहला था, जो दूसरा था वो इसका पहला हो गया, जो तीसरा था वो दूसरा हो गया। अच्छा अच्छा जी। तो अगर इस पूरे को सेटिस्फाई करना है ना, तो तुम सोचो मैं ये कह रहा था कि भैया, मैं ये कह रहा था कि भाई अगर एक भी गड़बड़ हुआ ना, मतलब अगर सारे को ट्रू होना है भाई, तो सीधा सा बात है भाई कि इसका दूसरा इसका पहला बनेगा, इसका तीसरा, पीछे वाला आगे वाला के बराबर होना चाहिए। अब बराबर नहीं हुआ तो भाई, नहीं हुआ तो फेल करेगा, फेल करेगा भैया। और फेल करेगा तो क्या करेंगे भाई? क्या कर लेंगे हम? फेल करेगा तो क्या कर लेंगे? अगर फेल किया तो भैया क्या करोगे? अगर फेल किया तो भैया क्या करोगे? अगर फेल किया ना भैया, तुम सोचो कि अभी बढ़ रहा था, देखो पहला वाला एम कंडीशन तुमने चेक करके रखा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एम कंडीशन यू हैव चेक इट आउट, ओके, एंड लेट्स से इट फेल्ड। अगर ये फेल कर गया तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तुम ही बताओ यार, फेल कर गया कहीं पे जाकर फेल कर गया, बोला कि भाई पांचवा कंडीशन फेल कर गए हम, नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर भाई पांचवे कंडीशन को, तो ओके। तो ये पांचवा क्या है भाई? पांचवा कुछ भी है भाई, ये फेल कर गया। तो तुमने बोला भाई ये सब तो सेटिस्फाई कर रहा है, तुम सोचो, ये बोलता है कि मेरे बराबर होना चाहिए आगे वाला को, अगर एक से शिफ्ट करना चाहते हो, सब बोलता है मेरे पीछे वाले के बराबर होना चाहिए। अभी एक बोल दिया कि भाई हम नहीं हो रहे, तीन ही चीज़ तो है भाई। एम कितना है जी? पैटर्न का लेंथ एन के बराबर भी जा सकता है भाई। ऐसे करके तुमने शिफ्ट किया यार। एक टेस्ट केस पे काम करते हैं यार, 1 4 4 1 3 5 5 3, इसी पे काम करते हैं, क्योंकि ऐसे ही होगा यार, विंडो ही होगा तो उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या ये कैसे जो है मूव करा सकते हैं अपन, ठीक है। इस जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है भाई, इस जगह सेटिस्फाई हो रहा है भाई, इस जगह भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी एक से अपन शिफ्ट कर लेते हैं, तो अभी देखो यहीं पे फेल कर गया, पहला वाला एलिमेंट फेल कर गया भाई, यहीं पे तुमने बोला फेल कर गया भाई, फेल कर गया। फेल कर गया भाई। तो विंडो को एक से मत घसकाओ भाई, तूने बोला भाई एक से शिफ्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। फेल किया ना, पहला एलिमेंट फेल कर गया, कहाँ पे? यहीं फेल कर गया भाई।
तूने बोला चलो छोड़ो यार, यहाँ पे छोड़ो, इसके आगे शुरू करते हैं। 4-1 फिर पास करेगा भाई, 4-1 फिर फेल करेगा, वो भी फेल करेगा। तो तुम सोचो, ये 1-0 - 1 है, 1 है, ये ऐसा है। यहाँ से नहीं शुरू हो सकता, यहाँ से नहीं शुरू हो सकता। ये कितना दूर मैच कर रहा है। अच्छा यार, इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। तुम सोचो, इसको मैं एक नया एरे में कन्वर्ट करता हूँ। ये 1-4-4 है, 1-3-5-5-3 है ना। इसको मैं एक नया एरे बनाता हूँ, ठीक है। नया एरे ऐसे बनाता हूँ कि भाई इंक्रीज़ कर रहा है, इसको 1 दो, इसको भाई इंक्रीज़ कर रहा है, 1 दो भाई, बराबर है तो 1 ही रहने दो, घट गया तो 0 दो। KMP ही है भाई, KMP का ही मॉडिफिकेशन है भाई, क्या ही है। और तो तुमने बोला भाई मैक्सिमम कहाँ पे जाके अटैक किया है भाई, यहाँ पे जाके किया है भाई मैक्सिमम। इसको भाई अस्थिर रहना है तो 0। इसको ऐसा कर देते हैं यार, एक काम करते हैं भाई, एक बनाते हैं वेक्टर ऑफ इंट ARR, ठीक है। n कर देते हैं इसका, और इस n का वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। चलो इंट n बराबर नम्स डॉट साइज, ऐसा करते हैं भाई। और एक काम करो, चलो आइट्रेट करते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज नहीं यार, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, तो अगर ये बराबर हुआ कहीं पे, ठीक है, फेल कर गया कहीं पे, लेट से फेल कर गया तो भाई
कहाँ से ये अपने आप को रिपीट करता है, कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से ये अपने आप को रिपीट करेगा पूरी तरह से। यहाँ से रिपीट करेगा। जैसे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसमें कहीं से रिपीट ही नहीं कर रहा है। कुछ नहीं भाई, अलग अलग विंडो पे जाकर चेक करो। चलो भाई तीसरा करो थोड़ा देर के लिए। ठीक है, वर्ड का लेंथ 100 है, 1000 ये है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम बनाना है। क्या किया जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम बनाना है। 10 की पावर 5 कैरेक्टर है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। पैलिंड्रोम कैसे बनेगा? क्या यार, शॉर्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? हर एक कॉलम को ही शॉर्ट कर देंगे तो। इफ़ आई विल शॉर्ट द कॉलम, अगर मैं कॉलम को ही शॉर्ट कर दूं, ए बी सी है ना, और ये ए बी है, अच्छा अपने रो में भी कर सकता है, कॉलम में भी कर सकता है, ऐसा है क्या? अपने ही रो में और फिर कॉलम में? अबे यार, जो जहाँ पे चाहे वहाँ पे जा सकता है, इसका मतलब सीधा सा बात है, जो कैरेक्टर जहाँ पे जाना चाहे रॉ में भी कर सकता है, क्योंकि आई जे का वैल्यू आप सेम ले सकते हैं। ठीक है, तो रॉ में भी तो वो अपने एक्सचेंज कर ही सकता है और कॉलम में भी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर कैरेक्टर मूवेबल है। तो आप सोचो कि आप सारे कैरेक्टर को लो, अच्छा लो, अब पैलिंड्रोम बनाना शुरू करो। जैसे इसमें ही मैं ए का काउंट कितना है? 2 है। बी का काउंट कितना है? 2 है। ठीक है, ए का कैरेक्टर कितना है? ए में कैरेक्टर 2 है, बी 2 है और सी 1 है। तो मैं चाहूँ तो सीधा सीधा ए कर सकता हूँ, ए भी ए नहीं कर सकता हूँ, कर ही सकता हूँ भाई, कि ऐसे कर दिया। हाँ ए कर सकता हूँ, तो मैंने पहले ए यूज़ किया। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे कैरेक्टर, मतलब पैलिंड्रोम ऐसे बनाएंगे हम कि पहले ए का किसका यूज़ करेंगे, एक लेंथ वाला पहले बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक लेंथ वाला पैलिंड्रोम हमको बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑड वाले में से लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने ऑड ले लिया। 26 गुने 10 की पावर 5 चलेगा? नहीं चल जाएगा भाई, मैंने पहले ऑड लिया।
हाँ भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। मान लो मैप ऑफ इंट कॉमा इंट और फिर लेन, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट साइज और फिर आई प्लस प्लस मैंने किया। और क्या करते हैं ना, एम पी ऑफ WORDS डॉट साइज, इसको करते हैं प्लस प्लस, इसको करते हैं प्लस प्लस। और इतना करने के बाद फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन वर्ड्स ऑफ आई डॉट साइज और फिर j प्लस प्लस करते हैं और फिर कर देते हैं वर्ड्स ऑफ आई जे MP1 नहीं यार, एक बनाते हैं ARR, एरे ARR ऑफ वर्ड्स ऑफ आई जे माइनस ए, इसको करते हैं प्लस प्लस। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं। तो इस एरे को हम बनाना पड़ेगा वेक्टर ऑफ इंट ARR बनाना पड़ेगा, ये 26 साइज का 26,0 इतना करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद क्या करें, कुछ नहीं करें। अब जो है ना मैप पैटेट करिए फॉर ऑटो ITMP, ऑटो ITMP इस पर पैटेट कीजिए। अभी देखिए, अभी आपको IT.second बार लूप चलाना है। कितना बार, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन IT.second और फिर करना है j प्लस प्लस, ठीक है। अबे यार कम साइज का बना पा रहे तो बड़ा साइज का क्यों बनाए, ठीक है। कम साइज का ही बनाना है ना अपने को, ठीक है। IT.first में लेंथ है, अभी देखो यहाँ पे लिखिए इफ LENTH लेंथ मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, लेंथ 1 ऐसे रखिए। और यहाँ पे देखिए LENGTH लेंथ 1 इक्वल टू लेंथ LENTH1, ठीक है। लेंथ ऐसा कर दिया। और लेंथ 1 मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स ऑड है। चलिए ऑड है तो क्या करना है ना, ऑड है ना, तो चलिए एक लूप चलाते हैं, ठीक है। फॉर इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 26 और k प्लस प्लस। देखिए इफ ARR ऑफ k मॉडुलो 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नहीं है तो क्या कीजिए ना, क्या कीजिए ARR ऑफ k को माइनस माइनस कीजिए और LENTH लेंथ 1 को माइनस माइनस कीजिए और फिर ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ये कीजिए, ठीक है। अभी लेंथ 1 मेरा अपडेट हो चुका है। अभी चलिए फॉर इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 26 और फिर k प्लस प्लस, ठीक है।
लेट से यहाँ पर कितना मिलेगा, MIL मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मिलेगा आपको मिनिमम ऑफ LENTH1 लेंथ 1 कॉमा और क्या है भाई, और क्या है भाई, ARR ऑफ के है ना, ARR ऑफ के है, ठीक है, इतना ही इसका मिनिमम मिलेगा आपको। आपने बोला कि भाई, तो आपने बोला कि इफ़ अगर मिलेगा मॉडुलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपने बोला भैया, आपने बोला मिलेगा मॉडुलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑड। तो आपने बोला कि चलो मिलेगा को माइनस माइनस करते हैं, और फिर जो हमारा रिक्वायरमेंट है LENTH1 माइनस इक्वल टू करते हैं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि चलो ये करते हैं और एक काम और करते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, और फिर ARR के माइनस इक्वल टू भी मिलेगा, भी तो करना पड़ेगा। इतना करते हैं भैया। अभी देखो, अभी एक बार और लूप चलाते हैं, फॉर इंट के बराबर 0, के लेस देन 26 और के प्लस प्लस, और लिखते हैं, ये लिखते हैं इंट मिलेगा बराबर मिनिमम ऑफ, इंट मिलेगा बराबर मिनिमम ऑफ LENTH1 लेंथ 1 कॉमा और क्या भैया, ARR ऑफ के, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये मिनिमम ऑफ लेंथ 1 LENTH1, इतना करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, LENTH1 लेंथ 1 माइनस इक्वल टू मिलेगा करेंगे, और फिर करेंगे ARR के माइनस इक्वल टू मिलेगा। इतना करने के बाद हम चेक करेंगे, वी विल चेक इट आउट दैट वी आर इनसाइड द लूप, ओके। सो हम चेक करेंगे इफ़ मिलेगा बराबर 0, मिलेगा बराबर 0 नहीं, इफ़ LENTH1 लेंथ 1 बराबर बराबर 0, दैट मीन्स इंक्रीज द काउंट वैल्यू बाय 1, दैट इज़ द काउंट ऑफ द पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। क्योंकि आपने सारा कैरेक्टर इस तरीक़ा से चुन पाया है ताकि जो है आपका चीज़ पैलिंड्रोम हो। छोटा लेंथ पे तो पहले एडिट कर, ठीक है भैया। अभी करते हैं रिटर्न काउंट। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इंट काउंट बराबर 0 करते हैं, ठीक है जी। काम करना चाहिए, अगर कहीं गलती नहीं लिखे होंगे तो काम करना चाहिए, इट शुड वर्क। अगर कहीं गलती नहीं लिखे होंगे तो हाँ। अबे भैया कंपाइलर, इसको भैया MP करो। दो भैया, भैया 3 आना था इसका, 2
IT.first करना पड़ेगा ना, FIRST। कहाँ गलती हो गया जी? वर्ड्स ऑफ I.size, ठीक है, अभी काम करेगा। हाँ, so let's see now it's working, its code is working। बे यार क्या यार, अच्छा अच्छा जी 3-2-3, अच्छा जी 3-2-3 फेल कर गया, 3-2-1 आना चाहता ना यार। तीन कैसे आ गया भाई? भाई IT.first करो। क्या यार, क्यों यार? एक काम करो, ये हटाओ, कहाँ फेल कर रहा है दिखाओ। एक एक दो दो, ठीक है भाई, दो दो लेंथ वाले में गए तो क्या क्या कैसे कर रहे हो काम? ठीक है भाई, यहाँ पे आए, तुमने बोला केवरा वजीरो। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, इफ 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 लेंथ 1 बराबर बराबर 1, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक, अभी ठीक है, इसको कमेंट आउट करो।
और इसको क्या करो कि यूज एग्जांपल टेस्ट केसेस। भाई 1 घंटा लगा दिए यार। 3 2 1। चलिए भगवान करे कि रन कर जाए, रॉन्ग ना हो। चलिए तीसरा हमने कर दिया। चौथा में क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत है भैया, थोड़ा सा दिक्कत है यार, थोड़ा सा बिट ऑफ। चौथा में दिक्कत तो है, इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। चौथा में क्या ही है। कितना लोग सबमिट कर दिया इसको यार, बहुत लोग कर देगा इस चीज़ को। lots of people will do it। अच्छा अच्छा अच्छा, बाप रे 1400 लोग कर दिया, बताओ यार इतना आसान है, कैसे कर दिया यार। क्या ऐसा कर दिया भाई, किसी सवेरे को पकड़ो यार। नंबर ऑफ सवेरेज डेट मैच द पैटर्न टू, पैटर्न यार बनना चाहिए। अरे भैया 1 मिनट एक काम करो, ठीक है ये सही कर रहे हैं हम, ऐसे ही करते हैं। और चेक करो, देखो इफ़ नम्स ऑफ आई इज लेस देन नम्स ऑफ i+1, तो क्या करो ना, ऐसा करो ARR ऑफ आई इज इक्वल टू, चलो इसको स्ट्रिंग एस बनाते हैं, ठीक है स्ट्रिंग एस बनाते हैं। कुछ नहीं करो, एस डॉट पी वी, इसमें क्या करो 0 ऐड करो, ठीक है। अभी देखो इल्स इफ नम्स ऑफ आई इज nums of i+1 is less than nums of i, तो कुछ मत करो, s डॉट पी वी इसको 1 करो भाई, बढ़ रहा है तो 1 करो, और इसको क्या करो 0 करो भाई, ये छोटा है तो -1 करो भाई। मान के चलो 1 को मैं कह देता हूँ a, इसको कह देता हूँ मैं b,
-1 को कर देता हूँ मैं बी, और फिर ठीक है, और इल्स मैं कर देता हूँ सी। ये क्या है, 1 को मैंने कहा ए, ठीक है, और फिर -1 को कहा मैंने बी, और फिर 0 को मैंने कहा सी। यही कर देते हैं यार, ठीक है, पी बी सी कर देते हैं, कैरेक्टर सी कर देते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसको nums डॉट आई डॉट साइज -1 यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। और फिर एक s1 पैट बनाते हैं, स्ट्रिंग पैट बनाते हैं, ठीक है। देखो, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन PATTER एंड पैटर्न डॉट साइज, और फिर i प्लस प्लस करते हैं। और देखिए, इफ़ पैटर्न ऑफ i इज इक्वल टू 1 होगा, तो क्या करते हैं ना, पैट डॉट पुश बैक पी पैट डॉट पी क्या करते हैं ना, इसमें 1 का ए है भाई, ए पुश करो, एल्स इफ पैटर्न ऑफ i इज इक्वल टू -1 है ना, तो पैट डॉट पी बी, ए मत करो भाई, बी करो, ठीक है। और इस केस में पैट डॉट पी बी सी करो, ठीक है, पैट डॉट पी बी सी करो। इतना करने के बाद कुछ मत करो, सी ऑट एस करो, इंडेल करो, और सी ऑट पैट करो और इंडेल करो, ठीक है। और रिटर्न 0 करो, ठीक है। अब इसको रन करा के देखो कि अभी जो कोड लिखे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई KMP अब डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, द क्वेश्चन हैज़ बीन मॉडिफाइड। वही मैं सोच रहा था यार तब से, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ गया जिसके कारण आई वाज स्टॉपिंग एट दैट टाइम। ठीक है, पुश बैक डिफाइन नहीं है भाई, हज डिफाइन पीबी पुश बैक, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो KMP आराम से लगा सकते हैं, ठीक है यार, इट्स वर्किंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना भाई। इसका कैसे एक का भाई, एक कैसे भाई, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैचिंग पैटर्न, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग A इन गिवन स्ट्रिंग B, C++ GFG, ऐसे सर्च करो, ऐसे करते हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ ए, फाइंड पैटर्न मैचिंग। यार पैटर्न मैचिंग सवाल ही होता है, पैटर्न मैचिंग ऐसे होता है, ठीक है, मैचिंग GFG, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, KMP पैटर्न सर्चिंग। अभी देखो KMP आ गया ना, सीखना नहीं है जी, ये देखो अभी ऐसे करते हैं, KMP C++ सर्च करते हैं, ठीक है, KMP C++ CP एल्गोरिथम।
क्या यार, ये काम नहीं करेगा। अबे यार, नेटवर्क बहुत ख़राब है भाई, मेरा नेटवर्क बहुत ख़राब है। एक काम करते हैं, क्या यार, एक काम करो भैया, यहाँ डालो भाई इस सबको, कंट्रोल भी डाल दिए। अभी देखो यहाँ पे क्या करो ना, इंट आंसर WER आंसर इक्वल टू 0 करो। इसको प्रिंट मत करो, यहाँ पर तुमको एक पैटर्न मिल चुका है, यू हैव फाउंडेड ए पैटर्न। तो यहाँ पर ANSWER इसको प्लस प्लस करो, और ठीक है इसको इंट टाइप का बनाओ भाई, ठीक है इंट टाइप का बना दिया भाई। और इसके अंतिम में क्या करो, रिटर्न करो भाई आंसर को, ANSWER करो। इस तरह से करने के बाद हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। M क्या है भैया, M क्या है, M निकाल लेंगे भाई, पैट और टेक्स्ट डालना है कि MP सर्च, इस तरह से फंक्शन कॉल होगा भाई, ठीक है। तो इसी तरह से फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, तुमको लिखना है रिटर्न, और ऐसे कंट्रोल भी करना है, ऐसे करना है, और फिर पहले भाई पैटर्न डालना है, ठीक है, और फिर टेक्स्ट डालना है। तो पैट कॉमा S। अभी देखो ये काम करता है कि नहीं करता है, क्या बोल रहा है भाई, क्लास मेंबर कैनॉट बी redeclared. Okay, so inside a class this is not the way to work, ठीक है, कि आप चीज़ों को डिक्लेयर करो, नो नीड। क्या बोल रहा है भाई, इसको करो ना स्ट्रिंग एस करो, स्ट्रिंग करो भाई, स्ट्रिंग करो, और इसको भी भाई करो स्ट्रिंग, ठीक है। और ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं pat डॉट साइज करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं txt डॉट साइज, इस तरीक़ा से करते हैं भैया। ओके, अभी क्या दिक्कत है भाई, इसको भी स्ट्रिंग करो, इसको भी स्ट्रिंग करो, ठीक है। अभी चलो अभी करते हैं भाई, 4 दे दिया, 4 है क्या,
4 है जी, इट्स वर्किंग। तो हमारा शक सही ही है, सही ही था कि KMP है, इट्स डायरेक्ट KMP। अरे भैया 4-2 सही है क्या? सही है। क्या करें, इस कमेंट सबको हटाएं क्या, साफ करें, चोरी को ठीक करें? चलिए लेट्स फिक्स माई चोरी। भाई क्या करना है, पता तो चलना ही है सबको। क्या करना है जी, व्हाट टू डू। छोड़ो भाई छोड़ो, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, ऐसे हटाते इसको। कौन लिखेगा भाई इस चीज़ का कोड, कोई नहीं लिखेगा यार, सब टिपे होंगे। अबे यार 1 मिनट यार, कहाँ कर दिया भाई, इस एडिट करने के चक्कर में क्या हो गया, विलो एरर दे रहा है। काम कर जाओ यार, कर जाओ, कर गया। ऐसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सेप्टेड, सो यू कैन सी इट वाज डायरेक्ट KMP, इसीलिए इतना लोग कर दिया भाई। कहाँ से करेंगे ये लोग, बताओ ना। चौथा सवाल करेंगे, चोरी किए हैं सब। अभी देखो 2200 हो गया भाई इसका, जो 2000 पे चला गया मैं, पता है तुमको। 2000 पे यार क्या कर दिया, कैजुअल नहीं लेते हैं इसको, बताओ यार। अभी देखो 2000 रैंक हो गया मेरा, नहीं भाई 2000